साधु अगर भजन पूजन नहीं करेगा तो प्रकृति अपना उपज देना बंद कर देगी। जो धरती से पाया हुआ उपज है, अन्न है, वो जो संसार को प्रतिपालन होता है, सूर्य भगवान निकलना बंद हो जाएगा। ये आप ये बताइए कि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा मनुष्य के अंदर है। परमात्मा मनुष्य के अंदर है। जब परमात्मा को पाएगा जब ही उसका जीवन कल्याण होगा। आप ने बताया कि संत हमारी आत्मा, हम संतन की जीव। भगवान भी बोलते हैं संत हमारी आत्मा है, संत हमारी देह है, और संत की देह में ही तो परमात्मा की देह पाई गई। जैसे मिलिट्री की फौज होती है, इसी तरह नागा साधुओं की भी फौज होती है। हमारे बड़े बड़े ऋषियों का, गुरुओं का जो अगर वचन निकल गया तो फिर समझ लो बाड़ियों पर चलना नागा बाबा का धर्म है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आवाज समाचार पर। मेरा नाम आर्यन है। प्रयागराज महाकुंभ में दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं। तमाम लोग आ रहे हैं, यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं। और सबसे जो चर्चा का विषय है, हमारे नागा साधु हैं। हिंदू धर्म में नागा साधुओं को धर्म का रक्षक माना जाता है। भगवान शिव का जो है रूप एक तरह से माना जाता है। जो शिव के जो अघोरी रूप होते हैं वही नागा साधु माने जाते हैं। तो हम यहाँ पे हैं, हमारे साथ महाराज जी हैं, नागा साधु हैं। इनसे बात करेंगे, इनकी जर्नी कैसे होती है, कैसे एक नागा साधु 12 साल की तपस्या के बाद जो है वो सकुशल एक पूर्ण साधु के रूप में आते हैं, कैसे वो अपना पिंडदान करते हैं, सब कुछ जानेंगे उन्हीं की जुबानी। तो सबसे पहले महाराज जी अपना परिचय देंगे आप। श्री पंदस नाम, जूना अखाड़ा, गुरु जी हमारे। जूना अखाड़ा आपका मेन कहाँ पे है? जूना अखाड़ा मेन निवास कहाँ पे है गुरु जी? जी, मनसापुर हनुमान आश्रम टोडरा, जिला गुना, उज्जैन मार्ग। अच्छा, उज्जैन से? उज्जैन से है। और नागा साधु इसलिए आता है कुंभ में कि जो भजन करने के लिए आता है, और भजन परमात्मा का कीर्तते हैं तो वो सबका कल्याणकारी होता है। साधु महात्मा नहीं आएंगे तो आप लोग कैसे जानोगे कुंभ है? कुंभ तो साधु महात्माओं से ही आता है, और महात्मा लोगों के आने से कुंभ का प्रभाव बदलता है, और सबको नागा साधु आशीर्वाद देते हैं, भस्म रगवाते हैं, भस्म रमाकर धूना रमाकर बैठते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्तों का जीवन कल्याण करते हैं, तपस्या करते हैं। नागा साधु अगर भजन पूजन नहीं करेगा तो प्रकृति अपना उपज देना बंद कर देगी। जो धरती से पाया हुआ उपज है, अन्न है, वो जो संसार को प्रतिपालन होता है, सूर्य भगवान निकलना बंद हो जाएगा। तो आज ये साधु महात्मा, बड़े बड़े हमारे गुरुजन, महात्मा, ऋषि, तपस्वी भजन करते हैं तो वो सबको फलीभूत होता है। तो ये आप ये बताइए कि परमात्मा कहाँ है? परमात्मा मनुष्य के अंदर है। परमात्मा मनुष्य के अंदर है। जब परमात्मा को पाएगा जब ही उसका जीवन कल्याण होगा। आप किसके लिए भटकते हैं? हम तो सुख शांति के लिए होता है। सुख शांति के लिए। तो सुख शांति कैसे मिलेगी? जब हमारे कोई अच्छे कर्म होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी धारणा होगी, अच्छी मानसिकता होगी। और संसारिक जीवन में भटकोगे तो तुम्हारा थोड़ा कल्याण होगा। हा? तो भगवान का भजन करना है तो हमको आत्मा शुद्धि करना पड़ेगा, और आत्मा शुद्धि होगी तो हमारा जीवन कल्याण होगा। कहते महाराज जी, नागा साधु का दर्शन ही साक्षात भगवान का दर्शन है, ऐसा माना जाता है। जी जी जी, नागा साधु भगवान का ही रूप लेता है, क्योंकि भगवान ने बताया कि संत हमारी आत्मा, हम संतन की जीव। भगवान भी बोलते हैं संत हमारी आत्मा है, संत हमारी देह है, और संत की देह में ही तो परमात्मा की देह पाई गई है। साधु क्योंकि मनुष्य 3 रूप होते हैं। तुलसी या संसार में भांत भांत का लोग, कोई मानुष, कोई देवता, कोई ढोर का ढोर। कोई मनुष्य है, कोई देवता है, कोई ढोर का ढोर है। इस रूप में मनुष्य देवताओं की भांति पूजा जा रहा है। क्यों पूजा जा रहा है? ये जन कल्याण के लिए पूजा जा रहा है, सबकी सुख शांति के लिए पूजा जा रहा है। साधु महात्मा भजन न करे तो ये संसार कैसे चलेगा? अच्छा महाराज जी, एक और सवाल। नागा साधुओं के बारे में बहुत सारी विडंबनाएं भी हैं। लोग कहते हैं कि नागा साधु बहुत सारे लोग हैं जो पूछते हैं, लेकिन थोड़ा डरते भी हैं। तो क्या ऐसा डरने वाली कोई चीज है? नहीं, कोई डरने वाली बात नहीं। साधु महात्मा आता है, भजन करता है, दर्शन प्रसन्न करता है, आशीर्वाद सबको देता है। इसमें डरने की किस बात की हो? अच्छा, एक नागा साधु की दिनचर्या क्या होती है? तब कैसे वो एक नागा साधु बनता है? क्या, क्योंकि हमें जो पता है कि भाई 12 साल की कड़ी तपस्या होती है, तो यहाँ पे आप दिन भर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन अगर आप अपने नॉर्मल जैसे आप अखाड़े में रहते तो वहाँ का आपकी दिनचर्या क्या होती है? नागा साधु की दिनचर्या होती है ब्रह्म काल उठकर अपना भगवान का ध्यान लगाना, स्नान ध्यान करना, स्नान ध्यान करके अपनी पूजा पाठ करना, पूजा पाठ करके दत्ता भगवान की सेवा करना, गुरु भगवान की सेवा करना, और अपना भजन करना।
यही तो नागा बाबा की क्रिया है, और क्या क्रिया है। अच्छा, नागा साधुओं को जो है हिंदू धर्म का रक्षक भी माना जाता है, जो कहते हैं ना कि अगर हिंदू धर्म में कोई आंच आए तो नागा साधु अपने लिए हथियार लेकर चल पड़ते हैं कि अगर कोई दिक्कत आए तो आप लोगों को कैसी ऐसी कोई ट्रेनिंग भी दी जाती है, ऐसी कोई? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, सब गुरु भगवान ने मार्गदर्शन देते हैं। अब नागा साधु सब एक होते हैं और एक ही देश को सब चला रहे हैं। जैसे मिलिट्री की फौज होती है, इसी तरह नागा साधुओं की भी फौज होती है। हमारे बड़े बड़े ऋषियों का, गुरुओं का जो अगर वचन निकल गया तो फिर समझ लो वाणियों पर चलना नागा बाबा का धर्म है। बोलो शंकर भगवान की जय हर हर महादेव। दत्त भगवान की जय, जय। गुरुदत्त भगवान, गुरु महाराज की अच्छा जय। महाराज जी, एक और सवाल, यहाँ पे जो ध्यान करते हैं ये पूरे संगम में, तो आपका यहाँ का दिनचर्या क्या होता है, यहाँ का रूटीन? यहाँ हमारा दिनचर्या होता है माँ गंगा का स्नान करके बैठकर भक्तों को दर्शन प्रसन देना और संसार के लिए भजन करना कि हमारा संसार सभी सुखी रहे, सब चीज से, अन्न से, धन से, कारोबार से सदा सभी लोग आनंद रहे, सदा इनकी इच्छाएं पूर्ति होती रहे। इसी तरह संत महात्मा नागाओं का दर्शन करते रहे। हमारे माननीय योगी जी ने बहुत अच्छी यहाँ व्यवस्था की है और हम योगी जी को, भगवान गंगा मैया से दुआ करते हैं योगी जी का जीवन सदा सुखी रहे, आनंद रहे और ये सभी जो आए हुए दर्शनी हैं वो सब लोग सुखी रहे। जो भी गंगा जी में स्नान करे, संत महात्मा को दर्शन करे, उनका जीवन धन धन हो, उनका परिवार खुश रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, महाराज जी ने अपना आशीर्वाद दे दिया और ये तमाम संत हैं, ऐसे हजारों संत हैं हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, नागा साधु अपने प्राण भी त्यागने को तैयार रहते हैं। तो और भी लोगों से जानेंगे और इस संगम के रहस्य को आपको दिखाएंगे, कैसे हजारों लोग यहाँ पे आ रहे हैं और पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। धन्यवाद।